हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज महंगाई के ज़माने में घर चलाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। जो घर की महिलाएं हैं, वो जो पुरुष जॉब करते हैं, वो जो महिलाएं जॉब करती हैं, वो देखिएगा आए दिन परेशान रहती हैं। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई बढ़ गया है। घर खर्च के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। क्या करें, कैसे चलाएं? देखिएगा आए दिन परेशानी परेशानी रहती है। अगर आप घर खर्च को बजट के हिसाब से चलाते हैं, जैसे आपका जो आमदनी है उस हिसाब से आप बजट बना लेते हैं और उसके बाद आप खर्च करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप बहुत अच्छी तरह से अपने घर के सारे खर्च को मैनेज भी कर सकते हैं, उसको अच्छे से पूरा भी कर सकते हैं। बहुत लोगों का जॉब होता है जिनको कि मंथली जो सैलरी आती है उस हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। घर आपका जो भी घर खर्च का टारगेट है, या घर खर्च के लिए सबसे पहले आप जो लिस्ट बनाते हैं, उसमें आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपका ज़रूरत क्या है। जो ज़रूरत और एक इच्छा दोनों अलग अलग है। ज़रूरत है जो नेसेसरी है, उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता है। और इच्छा होता है डिज़ायर, अच्छा मेरे पास ये रहता तो अच्छा होता, वो रहता तो अच्छा होता। तो घर खर्च का जो भी आपका है उसको दो भाग में बांट लें। जो भी आपका खर्च है, जो सबसे पहला खर्च है वो ज़रूरी, कि आपके ज़रूरी क्या क्या है। जैसे आपका ज़रूरी खर्च क्या है, बच्चों का स्कूल का फ़ीस देना है, उसके बाद घर का, अगर घर लिए हैं तो ईएमआई देना है, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये सब ज़रूरी खर्च है, इसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और चाहत में, अब मेरे पास एसी रहता, मेरे पास बड़ा सा प्लाज्मा टीवी रहता, मेरे पास कार रहता, तो वो सब चाहत है। उस पर जो खर्च करिएगा वो सब चाहत पे हो जाता है, और ये ज़रूरी खर्च है। देखिए, घर खर्च या घर चलाने के लिए आप अपने इच्छाओं का गला मत घोटिए। उससे क्या होता है कि आपका मन हमेशा दुखी रहेगा और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाने लगेगा। तो वो इच्छाओं का गला मत घोटिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपकी छोटी छोटी खर्चे हैं, देखिए हमारा मेजर जो पैसा है सैलरी का, वो छोटी छोटी खर्च में ही चला जाता है। बड़ा काम तो हम कर ही नहीं पाते हैं, लास्ट में पता चलता है कि पैसा खर्च हो गया, अब पैसा बचा ही नहीं है। तो जो छोटी छोटी जो खर्च है, जो छोटा छोटा खर्च है, उस पर कंट्रोल कीजिए। आए दिन देखिएगा कि हम लोग मार्केट जाते हैं, सोच के जाते हैं कि हम ये खरीदेंगे एक सामान। मार्केट में जब दिखता है, अच्छा ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, ये आज नहीं बाद में यूज होगा, अरे वैसा नहीं कीजिए। जो आपका अभी ज़रूरत है आप उसी के लिए उसी को खरीदिए, क्योंकि मार्केट हमेशा ही रहेगा। चीज़ें कभी सस्ती होती हैं, कभी महंगी होती हैं। तो अभी आपका जो ज़रूरी है वो पहले खरीदिए, और जो बाद में ज़रूरी है उसको बाद में खरीदिए। उसके बाद है कि आप कभी भी मॉल में शॉपिंग ना करें। मॉल में चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। आप जो लोकल मार्केट है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ लोकल मार्केट ज़रूर होता है, आप लोकल मार्केट से खरीदें। उससे क्या होता है कि जो आपको लोकल मार्केट में चीज़ अगर 100 रुपये का मिला है, वो सेम चीज़ मॉल में जाके खरीदिए तो 300 रुपये में मिलता है। सिर्फ उसका लेवल चेंज हो जाता है और बाकी कुछ नहीं होता है। जो हम लोग सिलाई करवाते हैं कपड़ा, जो नॉर्मल टेलर से आप सिलवाते हैं वो कम पैसे में सिलता है, लेकिन अगर वही आप बुटीक में सिलवाने जाते हैं तो उसी का 3 गुना दाम ज़्यादा लग जाता है। सिलाई वो जो नॉर्मल छोटे टेलर है वही सिल के बुटीक में देते हैं, लेकिन वो बुटीक का टैग लग जाता है। तो उस चक्कर में ना पड़े। आप लोकल जो मार्केट है वहाँ से शॉपिंग करना है,
जो भी आपका कपड़ा जो लेना है वो लोकल टेलर से सिलवाना है तो लोकल टेलर से सिलवाएं, बुटीक के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसके बाद आता है खाने का सामान। खाने का सामान देखिए, खाने का सामान भी दो तरह का होता है। एक होता है जो हम लोग ग्रोसरी जो जमा करके रखते हैं, और एक होता है ग्रीन्स जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में भी है कि जो फ्रूट्स सीजनल हैं वो ज़्यादा फायदेमंद है और वो ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, और जिनका सीजन नहीं है उनको आप अगर खरीदिएगा तो वो महंगे मिलेंगे। तो जो महंगे फ्रूट्स जो काम करते हैं वो सीजनल फ्रूट्स भी वही काम करते हैं, तो सीजनल फ्रूट्स खरीदें। ग्रोसरी में जैसे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, जो हम लोग दाल चावल ये सब मसाले जो गोटे मसाले हैं, तो देखिएगा कि उनका जब जैसे धान के सीजन जब होता है तो उसमें चावल सस्ते मिलते हैं। जब दाल का सीजन होता है, जब दाल का उपज होता है, उस टाइम दाल सस्ता मिलता है। उस टाइम में आप खरीद ले थोड़ा 2 महीना के लिए या 3 महीना के लिए, उस टाइम दाल सस्ता मिलता है। लेकिन ये ना कि 1 साल के लिए या 6 महीना के लिए खरीद ले, क्योंकि फिर उसमें भी वो कीड़े लग जाते हैं, फिर वो चीज़ आपका बर्बाद हो जाता है। तो वो आप ग्रोसरी जो है वो उस हिसाब से खरीदें। तो ये हुआ आपका डेली का खर्चा। इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, आपको करना ही करना है। अब है कि आपको जो सपोज कीजिए आपके पास सैलरी जो आता है तो उसका 25% तो आप हमेशा साइड करके रखें, क्योंकि वो आपका इमरजेंसी फंड है। वो इमरजेंसी फंड जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है और उसको आपको खर्च करना होगा। उसके लिए आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, किसी से ले नहीं सकते हैं, उधार मांग नहीं सकते हैं। तो उसको आप 25% एकदम हमेशा ही रिजर्व रखें, उसको कभी ना खर्च करें। जो 75% बच जाता है उसमें 50% तो आप जैसे अपना लिस्ट बना ले कौन कौन सा पहले ज़रूरी है उसको निकाल के, उसके बाद है कि उसके बाद जो खर्च आता है उसमें करें। और तो 50% और 25% को रखें कि ठीक है, ये महीने के लास्ट में जब घटेगा तो उसमें फिर हम ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हुआ आपका बजट बना के खर्च करने का तरीका। अब है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास आपके पास अगर छोटा टीवी है तो सोचते हैं कि मेरे पास एक बड़ा टीवी होना चाहिए। तो बड़ा टीवी होना चाहिए तो उसके लिए आप पहले उसका कॉस्ट देख ले कितना है, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसको साइड में जमा करते जाएं। तो आपका क्या होगा कि घर में खर्च भी स्मूथली घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जमा किए तो 1 साल में या 6 महीने में जैसा भी आपका है उस हिसाब से जब जमा करेंगे तो फिर आपको बाद में वो सामान भी खरीदा जाएगा, जैसे टीवी भी खरीदा गया और आपको पता भी नहीं चला। कभी भी मार्केटिंग या कभी भी क्रेडिट कार्ड से खर्च ना करें। क्रेडिट कार्ड हमेशा ही खराब है। जो भी आप मार्केट जाएं तो आप कैश पैसा लेके जाएं और कोशिश करें कि जितना कैश लेके गए उसी में हमको बाजार करना है, उसी में खर्च करना है। क्रेडिट कार्ड से आपको जब एक बार मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, क्रेडिट कार्ड से मार्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपको उधार लेने का आदत उससे पड़ जाता है कि फिर वो आपका सैलरी से ही चुकाना पड़ेगा आपको। तो क्रेडिट कार्ड से नहीं, हमेशा कैश, ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, कोई कार्ड नहीं, सिर्फ कैश जितना है आपके पास उतना ही लें और थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग करें। जैसे वीकली मार्केटिंग करें, उसके बाद में 15 दिन का हुआ तो वीकली अगर मार्केटिंग करते हैं तो जैसे 4 वीक आपका हुआ 1 महीने में, तो समझ में आ गया कि हमको 1 वीक में इतना लग गया तो 4 वीक में इतना लग गया। उसके बाद फिर आप 1 साल में जोड़ लीजिए कि आपका कितना हुआ। तो अगर आपको लगता है कि इस वीक हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो गया तो अगले वीक जहाँ कट कर सकते हैं वहीं कट करें। कट करने का ये मतलब नहीं कि अपनी इच्छाओं का गला घोट दें, वो कभी ना करें। कट करने का मतलब है कि जैसे हम कोई चीज़ अगर हम 2 kg लाए या 3 kg लाए तो 1.5 kg लाएंगे।
अगर हम 1.5 kg लाएं तो 1 kg लाएंगे, वो कट करना होता है। ये ना कि हमें खाना ही कम कर देना है, नहीं, वो सब चीज़ नहीं है। मेडिसिन को आप कट नहीं कर सकते, मेडिसिन आपके लिए ज़रूरी है, उसको हमेशा ही लेना है। बच्चों की फीस है, वो लेना ही है। बच्चों के पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हेल्थ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको कंप्रोमाइज़ सिर्फ लग्जरी में करना है। क्योंकि देखिए, अगर हम ब्रांडेड कपड़े नहीं भी पहनेंगे तो हम रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो वो दिक्कत होगा। अब मेडिसिन के चक्कर में अगर आपको पढ़ना है तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, कोशिश करें कि हम बीमार ना पड़ें। अगर हम बीमार ना पड़ें तो मेरा मेडिसिन पे खर्च कम होगा, मेडिसिन पे खर्च कम होगा तो मेरा पैसा बचेगा। तो इस तरह से आप बजट बनाते हैं, हर सेक्शन का छोटा छोटा डिवाइड करके, और अगर पॉसिबल हो तो छोटे छोटे लिफाफा में ये मेडिकल का हुआ, ये बच्चों का फीस का हुआ, ये किताब का हुआ, ये जो भी आपका है जैसे जैसे है, ये EMI का हुआ, उस लिफाफे में भर के पहले रख दें। उसके बाद जो पैसा बचा उसको साइड कर दें, और जो जैसे जैसे है वैसे वैसे खर्च करते जाएं। देखिएगा, आपको शुरू में 1-2 महीना बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन फिर जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो छोटी छोटी बचत ही एक दिन बड़ा रूप लेती है, और आप काफ़ी अच्छे से कम पैसे में, कम मेहनत से अच्छा अपना घर को चला सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।